हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमडॉक्स के बारे में। तो एमडॉक्स के बारे में हम वन बाय वन करके सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। सबसे पहले कि इसकी ट्रेनिंग्स कैसी होती हैं, किन पोस्ट पे आपको जनरली ये ट्रेन करती है, वर्क लाइफ कैसी है, प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉन आपको बता देता हूँ मैं कि यार इसमें आपको काफ़ी सारे फ्री स्नैक्स फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं एंड लंच पर भी सब्सिडी मिलती है। तो ये सबसे बड़ा कॉन है, क्योंकि आप थोड़े से आउट ऑफ शेप हो जाओगे अगर आपको इतना सारा खाना मिलेगा तो। तो जोक्स अपार्ट, अब वन बाय वन मैं करके स्टार्ट करता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, अगर आपको एज ए फ्रेशर हायर करके ले गई है तो सबसे पहले क्या होती है, हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है, और ट्रेनिंग्स के बाद हमें होता है प्रोजेक्ट एलोकेशन। तो इसमें मैं ट्रेनिंग्स के बारे में बात करूँगा सबसे पहले। तो जनरली एमडॉक्स जो है आपको 3 पोस्ट के लिए ट्रेन कर सकती है। एक होती है डीबी, डीबी मतलब डेटाबेस से रिलेटेड ये पोस्ट हो गई जिसमें आपको एडमिन रोल्स दिए जाते हैं। दूसरी हो गई डेवलपर पोस्ट और तीसरी हो गई टेस्टिंग। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको कुछ भी मिल सकता है। अगर आप डीबी में जाओगे तो डीबी में आपको मिलेगा एसक्यूएल, यूनिक्स, इसके ऊपर आपको जनरली ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, अगर आप डेवलपमेंट साइड पे जाओगे तो आपको मिल सकता है वेब डेवलपमेंट, जावा, एनीथिंग रिलेटेड टू डेवलपमेंट, आपको कोई भी टेक्नोलॉजी मिल सकती है। अगर आप टेस्टिंग पे जाओगे तो आपको पता ही है टेस्टिंग के लिए क्या सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ होते हैं, जीरा वगैरह आपका यूज़ होता है, तो वो आपको मिल सकता है। और ज़्यादातर लोगों की इन 3 डोमेन्स पे ही ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो जो ट्रेनिंग्स हैं, ट्रेनिंग्स अच्छी हैं। अगर आप एज अ फ्रेशर जाते हो तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझने को आ जाएंगी। ट्रेनिंग्स इज़ गुड। और जब ट्रेनिंग्स पूरी होती है तो सबसे बड़ा हाईलाइट एमडॉक्स का ये है कि इसमें कोई भी बेंच पीरियड नहीं होता है। तो जब बेंच पीरियड नहीं होगा तो आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा, आपको फटाफट से बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट एलोकेट हो जाता है। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि आपको इसमें बेंच पॉलिसी नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरा हाईलाइट क्या है? दूसरा हाईलाइट ये है कि डिपेंड्स अपॉन योर मैनेजर एंड टीम। आपका जितना भी प्रोजेक्ट में जो लर्निंग वगैरह है या ग्रोथ है वो आपकी टीम और मैनेजर पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाला है। आपके अलावा कैसे, आपको किस टाइप का काम दिया जा रहा है ये उनके ऊपर है, क्या ऑब्जेक्ट्स वगैरह आपको असाइन किए जा रहे हैं। बिकॉज मैं ये कहूँगा एमडॉक्स इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी विथ लिटिल टच ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनी। आपको उतना फ्रीडम नहीं मिल पाता है प्रोडक्ट बेस्ड वाला, लेकिन सर्विस बेस्ड वाला भी नहीं है कि आप किसी पूरे क्लाइंट को डेडिकेटेड वर्क कर रहे हो। ये मैं तो आपको मिक्स टाइप की कंपनी है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये आप इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी टीम और मैनेजर कैसा है, उस पर अपन का वर्क काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि प्रोजेक्ट में जनरली वर्क कैसे होता है। तो जो प्रोजेक्ट है या सीनियर्स वगैरह हैं वो सब लीनियंट है, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जाएगा ऑब्जेक्ट्स को लेके। आप अपने खुद का थोड़ा सा टाइम लगा के लर्निंग्स कर सकते हो, लेकिन बेसिकली आपको क्या करना होता है, 45 आवर्स मिनिमम कंप्लीट करना होता है वर्क पर वीक में। तो उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है एमडॉक्स में। इट्स अ चिल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट थिंग। अब बात करते हैं वर्क लाइफ की। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगेन डिपेंड्स अपॉन योर प्रोजेक्ट। काफ़ी कम केस है, मैं कहूँगा 10 to 15% केस है जहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं मिलता है आपको। अदरवाइज 80 to 85% केस में आपका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी सही होने वाला है एमडॉक्स में। वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में कंपनी सही है उस मामले में। ठीक है, और बाकी इसका ओवरऑल आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है, क्योंकि एमडॉक्स का जो वर्क कल्चर है वो थोड़ा सा चिल टाइप का है। आपको मतलब इतना काम में वो नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर या स्ट्रेस दिया जा रहा है, जैसा कि नॉर्मल एक सर्विस बेस्ड कंपनी में होता है, उतना तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एम्प्लॉय बेनिफिट्स की। तो जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि सबसे बड़ा एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या है, तो एमडॉक्स यार एम्प्लॉय बेनिफिट्स के मामले में काफ़ी सही है। इसमें आपको अकोमोडेशन भी मिल जाता है 15 डेज़ का, साथ ही साथ में आपको लोन वगैरह मिल जाते हैं इसमें 0% इंटरेस्ट पे। साथ ही साथ में सबसे बड़ा जो एम्प्लॉय बेनिफिट मुझे लगता है, जो कंपनियां फ्री स्नैक्स फ्रूट्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, मुझे काफ़ी सही लगता है। और सब्सिडी भी मिल जाती है आपको 35 रुपीज़ की लंच के लिए। ठीक है, तो ये यार काफ़ी सही चीज़ होती है। और काफ़ी मतलब मैंने जगहों पे देखा है कि यहाँ पे है ना फ्राइडे वगैरह को केक वेक कटिंग करके छोटी मोटी पार्टी भी सेलिब्रेट करी जाती है। मतलब जो मैं सही बता रहा हूँ कि अगर मज़ा है एमडॉक्स में तो वो है ऑफिस का। वर्क फ्रॉम होम में कोई मज़ा नहीं है अगर आप एमडॉक्स में काम करना चाह रहे हो, क्योंकि जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं वो ऑफिस में ही आप फील कर सकते हो। साथ ही में आपको दिवाली गिफ्ट्स, होली गिफ्ट्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स के मामले में कंपनी काफ़ी सही है। बाकी जो अपने जनरल बेनिफिट्स होते हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह। बाकी आपका जो किट वेट आती है वो सब हो गया आपका। थोड़े बहुत आपका सेटअप वेटअप के लिए पैसे वैसे मिल जाते हैं। तो ये सब तो आपके एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते ही हैं। अब बात करते हैं, जब मैंने इतनी तारीफ कर दी तो कंपनी में कौन क्या है फिर, तो एक परफेक्ट कंपनी हुई, लेकिन ऐसा नहीं है।
इस कंपनी में कौन है, सबसे पहले मैं बात करूंगा हाइक की, ठीक है। तो यार एमडॉक्स में हाइक बिल्कुल ही या तो कम है या थोड़ी ही है। मतलब अगर आप इसमें थोड़े से टाइम टिक जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आप एक स्टक होके रह गए हो, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है ग्रोथ की। एमडॉक्स में ग्रोथ स्टक हो जाती है क्योंकि आपको वर्क चैलेंज नहीं करेगा, इस बात की मैं आपको बिल्कुल कह सकता हूँ। एक बार आपने अच्छे से वर्क सीख लिया, कर लिया, आपका बड़ी मुश्किल में डोमेन चेंज होगा या आपको वर्क चैलेंज नहीं करने वाला है। और अगर आपका वर्क आपको चैलेंज नहीं करेगा तो आप में ग्रोथ कैसे होगी, आप सीखोगे कैसे नई चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ऐसा स्टक होके हम रह जाते हैं, क्योंकि बेसिकली एमडॉक्स इज़ अ चिल कंपनी, आप यहाँ पे चिल ज़्यादा करते हो, ठीक है। लर्निंग नहीं आपको थोड़ी इतनी मिल पाती, ठीक है, ना ही आपको ग्रोथ मिल जाती है। तो एमडॉक्स इज़ लाइक अ बेल शेप कर्व। अगर मैं अपनी कैरियर ग्रोथ की बात करूँ तो शुरू में तो आप सीखते हो तो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है हम ऊपर जा रहे हैं, फिर आप ऐसे नीचे जाने लगते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप जाके वहाँ पे स्टक हो जाते हो। सो दिस इज़ द मेन कॉन कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्थिरता आ जाती है काम करने में, ठीक है। तो दो पॉइंट्स अब मैं कहना चाहूँगा, मैंने मेरे हिसाब से सारी ओवरऑल चीज़ें कवर कर दी हैं। दो पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा। अगर कई लोग एमडॉक्स ज्वाइन करते हैं शादी से पहले, शादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद शादी होने के बाद भी 5-6 साल हो जाते हैं तब भी स्विच नहीं करते, बिकॉज दीज पीपल आर लाइक दे डू नॉट लाइक स्ट्रेस, ठीक है। उनको अपना लाइफ ऐसा चाहिए कि वर्क लाइफ बैलेंस सही होना चाहिए, एक चिल एनवायरनमेंट चाहिए, स्ट्रेस नहीं चाहिए। उनके लिए एमडॉक्स इज़ रियली गुड, रियली गुड। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी लाइफ में काफ़ी सारा पैसा चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ऐसी स्लोप चाहिए। तो शुरू में तो आपको एमडॉक्स में अच्छा पैसा मिल जाएगा, लेकिन फिर बाद में प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आने लगती हैं हाइक्स अप रिजल्ट्स में। तो दो टाइप के लोग हैं। अगर आपको चैलेंजिंग एनवायरनमेंट पसंद है तब भी मैं कहूँगा कि अगर आप एमडॉक्स ज्वाइन कर रहे हो, अच्छी कंपनी है, लेकिन फिर आप थोड़े सालों में स्विच के लिए देख सकते हो। और लेकिन अगर आप चिल पर्सन हो और आपको एक ऐसा वर्क सही लगता है कि स्ट्रेस फ्री वर्क होना चाहिए, देन एमडॉक्स इज़ रियली अ गुड कंपनी फॉर यू। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पिंड कमेंट में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है सारी कंपनी के रिव्यूज़ का, तो प्लीज़ आप उसको एक्सेस कर लो जिसमें आपको सारे रिव्यूज़ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।